किसी इंट्रो या फिर किसी डिटेलिंग की ज़रूरत होती नहीं है। जो भी कंटेंट होता है मेरी वीडियो का वो मैं आपको टाइटल या फिर स्टार्टिंग के कुछ सेकंड्स में डिटेल में बता चुका होता हूँ कि मेरी वीडियो में आज का टॉपिक क्या होने वाला है। और आज का ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसको 4-5 लोगों ने रिक्वेस्ट किया है और उन सारे लोगों को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों ने एक मौका दिया मुझे आपके उन सारे रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए। और मेरा फ़र्ज़ बनता है आपके उन सारे डाउट्स को क्लियर करूँ, आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब दूँ। और ऐसे रिलेटेड अगर आपके पास भी कोई भी इन्फॉर्मेशन है, कोई भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मुझे कॉल करिए, मुझे मैसेज करिए या फिर मुझे व्हाट्सअप ज़रूर करिएगा। और शेयर उन लोगों तक जरूर करें जिनको इन वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप भी एविएशन और एयरलाइन के ऐसे करंट न्यूज़ से अपडेट अगर रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, लाइक करें, कमेंट करें। रेजिडेंट परमिट होल्डर में सिर्फ 3 कैटेगरी के लोग आते हैं। पहला, जिनके पास वैलिड इकामा हो, दूसरा जिनके पास वैलिड वर्क वीज़ा हो, या फिर तीसरा जिनके पास वैलिड वर्क परमिट हो। ये 3 कैटेगरी के लोग ही हमारे सऊदी अरेबिया में रेजिडेंसी के कैटेगरी के अंदर आते हैं। और इन 3 कैटेगरी के लोगों को सऊदी अरेबिया से बाहर जाने के लिए या फिर वापस सऊदी अरेबिया में आने के लिए 2 टाइप के वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। पहला एग्जिट रीएंट्री वीज़ा और दूसरा फाइनल एग्जिट वीज़ा। एग्जिट रीएंट्री वीज़ा में सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं और ये चेंजेस आपको जानना बेहद ज़रूरी है, सो दैट नेक्स्ट टाइम कभी भी आप एग्जिट रीएंट्री वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपसे इतनी बड़ी भूल कभी ना हो। तो गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा चेंजेस ये किया है कि पहले लोग क्या करते थे, अगर वो इन तीनों कैटेगरी के किसी के अंडर आते हैं, लाइक अगर उनके पास इकामा है, वर्क परमिट है या फिर वर्क वीज़ा है, इन तीनों में से किसी एक के होल्डर हैं और उनकी वैलिडिटी, इस वीज़ा की वैलिडिटी अगर एक दिन भी बची हुई है तो वो लोग एग्जिट रीएंट्री लेके सऊदी अरेबिया से बाहर चले जाते थे। बट अब ऐसा गवर्नमेंट नहीं करेगी। अब आपके पास आपके इन तीनों में से लाइक इकामा, वर्क वीज़ा या फिर वर्क परमिट, इन तीनों में से किसी एक की वैलिडिटी जो आपके पास है उसकी वैलिडिटी कम से कम 30 दिन होनी चाहिए। जी हाँ, उसकी वैलिडिटी कम से कम 30 दिन होनी चाहिए, तो ही आप एग्जिट रीएंट्री वीज़ा के लिए अब 30 जनवरी 2025 से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी वैलिडिटी 30 दिन से कम बची हुई है तो आपको अपना ये तीनों में से एक भी रेजिडेंस परमिट रिन्यू कराना होगा, उसके बाद ही आप एग्जिट रीएंट्री वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे वीज़ा की कैटेगरी आती है जो है फाइनल एग्जिट वीज़ा। अगर फाइनल एग्जिट वीज़ा के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके इन तीनों वर्क परमिट लाइक इकामा, वर्क वीज़ा, वर्क परमिट, इन तीनों की जो वैलिडिटी है वो अगर 30 दिन से ज़्यादा और 60 दिन से कम बची हुई है, यानी 30 और 60 दिन के बीच में है, तो आपके जो फाइनल एग्जिट वीज़ा की वैलिडिटी होगी वो टिल एक्सपायरी डेट होगी। मीन्स कि अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ अगर 48 दिन के बाद एक्सपायर हो रहा है तो आपका जो फाइनल एग्जिट वीज़ा होगा उसकी वैलिडिटी सिर्फ 48 दिन ही होगी और उस 48 दिन के अंदर अंदर आपको सऊदी अरेबिया से बाहर जाना होगा फाइनल एग्जिट पे। दूसरा, अगर आपके इन तीनों वर्क परमिट की वैलिडिटी 60 दिन से ऊपर बची हुई है तो भी फाइनल एग्जिट वीज़ा की जो मैक्सिमम वैलिडिटी है वो सिर्फ और सिर्फ 60 दिन की है। इससे ज़्यादा आपकी वैलिडिटी आपके फाइनल एग्जिट वीज़ा की नहीं देती है सऊदी गवर्नमेंट। उम्रा को लेके सऊदी अरब गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस किए हुए हैं, उनकी फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए, उनके कंफर्ट लेवल को बढ़ाने के लिए, यहाँ की वेदर चैलेंजेस को देखते हुए उम्रा वीज़ा में सऊदी अरब गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस किए हुए हैं। उन सारे चेंजेस को लेके आइए हम एक एक करके बात करते हैं, जिससे आप नेक्स्ट टाइम कभी भी सऊदी अरब आते हैं उम्रे वीज़ा पे तो आपको इस टाइप की किसी भी चैलेंजेस को लेके किसी टाइप की कोई इशू ना होने वाला। जिसमें पहला कैटेगरी है ट्रांसपोर्टेशन को लेके। अगर आप कभी भी उम्रा वीज़ा पे सऊदी अरेबिया आते हैं तो आपको ट्रांसपोर्ट को लेके कभी भी कोई इशू अब नहीं होने वाला है। सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट ने ये एक बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट रूल बना दिया है कि अगर आप कभी भी उम्रा वीज़ा के लिए आएंगे तो आपका जो व्हीकल होगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो हमेशा एयर कंडीशन होगा। इसके पहले कोई भी प्राइवेट या फिर कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी व्हीकल होते थे, कभी अगर उनमें AC होते या फिर नहीं होते थे, बट अब 30 जनवरी 2025 के बाद आप कभी भी उम्रा वीज़ा के लिए सऊदी अरेबिया आते हैं और आप मक्का से मदीना, मदीना से मक्का या फिर इस कहीं भी होली प्लेसेस में कहीं भी जाते हैं तो आपको हमेशा एयर कंडीशंस, एयर पैक व्हीकल हमेशा प्रोवाइड की जाए। एंट्री पोर्ट्स सऊदी अरेबिया में बहुत सारे बढ़ने वाले हैं और ये डिक्लेयर किया है सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने। अगर आप उम्रा वीज़ा के लिए
सऊदी अरेबिया आते हैं तो आपके लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बहुत सारे बढ़ने वाले हैं, जिसमें कई सारे लैंड पोर्ट और कई सारे सी पोर्ट ओपन होने वाले हैं, जिसमें से आप किसी के थ्रू आप बाय लैंड या फिर बाय वाटर बाय एयर किसी भी एक मीडिया के थ्रू आप कभी भी उम्रा वीजा पे सऊदी अरेबिया में एंट्री ले सकते हैं। हर कंट्री के उम्रा वीजा को एक लिमिटेड करने का, उनको रेस्ट्रिक्ट करने का एक सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ की गवर्नमेंट के लिए ये रहती है यहाँ का एकोमोडेशन। हर कंट्री को एक लिमिटेड वीजा देने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है, सो दैट जितने भी पिलग्रिम आते हैं यहाँ पे उम्रा करने के लिए उनको एक प्रॉपर रेस्ट, उनको प्रॉपर एक होटल मिल पाए, उनको प्रॉपर एकोमोडेशन मिल पाए। बट अब उन सारे नंबर्स को, जितने भी होटल्स हैं उनको, जितने भी एकोमोडेशंस हैं, जितने भी उम्रा वीजा के लिए पिलग्रिम आते हैं उनको बढ़ाने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट एकोमोडेशन पे, इनके होटल्स पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है। ई वीज़ा प्लेटफॉर्म एक ऐसा पोर्टल, एक ऐसा वेबसाइट जहाँ पे उम्रा करने के लिए इंटरेस्टेड लोग जाके वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करके वहाँ से उम्रा वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट ने इसको बहुत ईजी और यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए बहुत हद तक कोशिश किया है और ये बहुत ही ईजी हो चुका है। अब उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके वहाँ से अगर आप इंटरेस्टेड हैं या फिर अपने आपके रिलेटिव में, आपके फ्रेंड में कोई भी इंटरेस्टेड है तो आप जाके वहाँ से ऑनलाइन वेबसाइट चेक कर सकते हैं और वहाँ से अपने उम्रा वीज़ा के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं, सो दैट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग सऊदी अरेबिया में अपने उम्रा को कंप्लीट कर पाएँ। कोविड-19 के बाद हर कंट्री एक स्टेप ज़्यादा फॉलो कर रही है अपने हेल्थ एंड सिक्योरिटी को लेके। सऊदी अरेबिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे 2 होली प्लेसेस मक्का एंड मदीना को लेके हर साल क्राउड बढ़ता और बढ़ता ही चला जाता है, जिसको देखते हुए यहाँ की गवर्नमेंट ने उन सारे वैक्सीनेशन रूल पे बहुत ही स्ट्रिक्टली उन्होंने एक रूल लगा दिया है कि अगर आप किसी भी वीज़ा के थ्रू सऊदी अरेबिया में आना चाहते हैं तो आपको उन सारे वैक्सीनेशंस को कंप्लीट करना होगा, और अगर आप नहीं करते हैं तो यहाँ पे कंट्री में एंट्री लेने से पहले आपको उन सारे वैक्सीनेशंस को कंप्लीट करने होंगे जो कि आपको किसी भी एंट्री पोर्ट पे लगवाने होंगे। 24 लाख से ज़्यादा इंडियंस सऊदी अरेबिया में काम करते हैं, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। 2030 का जो मिशन है सऊदी अरेबिया का, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ की गवर्नमेंट ने जितने लोग वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं इंडिया से, उनके लिए क्वालिफिकेशंस, उनकी हेल्थ और उनके बैकग्राउंड का प्री वेरिफिकेशन चेक्स इसने बहुत डीपली से स्टार्ट कर दिया है। अगर आप इंडिया से किसी भी वर्क वीज़ा के थ्रू सऊदी अरेबिया आना चाहते हैं तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन, आपका हेल्थ और आपके जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं उनकी बहुत डीपली जांच की जाएगी, सो दैट इनका जो मिशन है 2030 का, उसमें किसी तरह का इफ बट सामने ना आ पाए। आप सऊदी अरेबिया सिर्फ 2 रीजन से आ सकते हैं अगर आप सऊदी अरेबिया के रेजिडेंट्स नहीं हैं। उसमें पहला है आपका वर्क वीज़ा, या तो आप सऊदी अरेबिया में काम करने के लिए आ रहे हैं, उसके लिए आपके पास पोलियो का वैक्सीन 100% होना चाहिए अगर आप सऊदी अरेबिया में किसी भी वर्क वीज़ा के थ्रू आते हैं। दूसरा है उम्रा वीज़ा। अगर आप उम्रा वीज़ा लेके सऊदी अरेबिया आना चाहते हैं तो आपके पास मेनिनगोकोकल का वैक्सीन सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। अगर आपने लगवा रखा पहले से और सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो उस डॉक्टर को कंसल्ट करके आप इसके सर्टिफिकेट ले सकते हैं। या फिर अगर आप उम्रा वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपका जो डेट ऑफ जर्नी है, जिस दिन आप उम्रा के लिए जा रहे हैं, जो इस दिन आपकी फ़्लाइट है, उसके 10 दिन पहले आप इस वैक्सीन को, मेनिनगोकोकल वैक्सीन को जरूर लगवा लें और उसका सर्टिफिकेट अपने डॉक्टर से जरूर ले लें। ये बहुत ही मैंडेटरी एक वैक्सीन सर्टिफिकेट है सऊदी अरेबिया में उम्रा वीज़ा पिलग्रिम्स के लिए। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है बट आई एम श्योर कि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। तो आपके आसपास, आपके नेबरहुड में, आपके फ्रेंड्स में, आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा है जो इंटरेस्टेड है सऊदी अरेबिया आने के लिए किसी भी पर्पज से, चाहे वो काम करने के पर्पज से आ रहा हो या फिर उम्रा वीज़ा के थ्रू यहाँ पे उम्रा करने के लिए आ रहा हो, तो ये वीडियो उन तक जरूर शेयर करिएगा ताकि आप उनके इस सक्सेसफुल ट्रिप का एक हिस्सा जरूर बन सकें। सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट ने उन फेक वीज़ा को पकड़ने के लिए, उन फेक लोगों को पकड़ने के लिए, या फिर जो किसी न किसी थ्रू एक फेक वीज़ा लेके, मल्टीपल एंट्री का वीज़ा लेके सऊदी अरेबिया में एंट्री कर जाते थे, चाहे वो हज के लिए आ रहे हो या फिर किसी पर्पज़ के लिए आ रहे हो, उनको पकड़ रखने के लिए, उन पर एक पकड़ पाने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने मल्टीपल एंट्री वीज़ा को बंद करके इसको सिंगल एंट्री वीज़ा में कन्वर्ट कर दिया गया है। और इसमें वो सारे 14 कंट्रीज हैं जिनका लिस्ट मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर यहाँ पे भी देख सकते हैं आप। तो अगर आप इन 14 देशों में से हैं तो आपके लिए मल्टीपल एंट्री वीज़ा के लिए सारे दरवाजे अब सऊदी अरेबिया में बंद हो चुके हैं। तो अब आप सिर्फ और सिर्फ सिंगल एंट्री वीज़ा लेके ही सऊदी अरेबिया में एंटर कर सकते हैं। आई होप ये सारे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स और ये सारे ट्रिक्स आपकी अपकमिंग सऊदी अरेबिया की जर्नी में बहुत हेल्प करेंगे। और उससे भी बेटर मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि जब भी आप प्लान करें सऊदी अरेबिया के लिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1-2 यहाँ के वेबसाइट्स का नाम दे दूंगा और आप अपनी लोकली सऊदी एम्बेसी से जरूर कांटेक्ट करें, सो दैट आपको रिसेंट अपडेट सऊदी अरेबिया के लिए वहाँ से जरूर मिल पाए, सो दैट आप एक हैसल फ्री और एक स्मूथ ट्रिप सऊदी अरेबिया के लिए
कर पाएँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा किसी नए सजेशंस के रिगार्डिंग, किसी अपने नए डाउट्स के रिगार्डिंग, या फिर अगर आपके मन में ऐसा कोई टॉपिक है जिस पे आप एक पर्टिकुलर वीडियो चाहते हैं तो भी उस टॉपिक को लेके मुझे कमेंट जरूर करिएगा। शेयर करिएगा उन तक जिन तक की वीडियो पहुंच पाए और उनके लिए एक बहुत बड़ा एक ट्रिकी वीडियो साबित हो पाए। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।